रामचरितमानस की कथा है। ये जीवन में हमें रहना सिखाती है, कार्य करना सिखाती है, और इतना ही नहीं प्रभु जी, यात्रा करना भी सिखाती है। कैसे? अगर यात्रा करो ना, और आपके साथ अगर कोई स्त्री है, कोई नारी है, एक सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक किसी रेलवे स्टेशन पर एक संत जी बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। बड़े आराम से पाठ कर रहे थे प्रभु जी बैठ करके। और उसी स्टेशन पर महाराज एक नया दाम्पत्य जोड़ा आया, नया नया विवाह हुआ होगा महाराज। और दाम्पत्य भी महाराज ऐसा, महाराज मॉडल जमाने वाला। तो पत्नी ने पति से पूछा, देखो ना ये बाबा स्टेशन पर बैठ करके क्या पढ़ रहा है। पति गया, क्यों जी? महाराज क्या कर रहे हो? राम जी बोले, वो संत जी बोले, राम जी प्रभु जी भैया रामचरितमानस को पाठ कर रहा हूं। वो बालक बोला, महाराज क्या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो? ये हमें क्या सिखाती है? अगर पढ़ना है तो कोई नोवेल पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, कोई पाठ पढ़ो। ये क्या रामचरितमानस पढ़ रहे हो, ये क्या सिखाती है? संत जी ने रामचरितमानस को भैया पाठ करते रहे, और इतने में भैया ट्रेन आ गई स्टेशन पर। बहुत बड़ी भीड़ महाराज, भीड़। संत जी ने अपना रामचरितमानस उठाया, पर्स बैग में रखा, और संत जी महाराज ट्रेन में चढ़ लिए। लेकिन महाराज वो दाम्पत्य जो था महाराज, भीड़ के कारण पति केवल स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन पत्नी वही स्टेशन पे रह गई। अब पति चिल्ला रहा, मेरी पत्नी रह गई, पत्नी रह गई, पत्नी रह गई, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, पत्नी रह गई। वो संत जी उस व्यक्ति के पास आए, बोले, लाला यहाँ तुम स्टेशन पर पूछ रहे थे ना रामचरितमानस क्या सिखाती है। अगर तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती ना, तो आज तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर ना छूटती। बोले, कैसे ना छूटती? भीड़ बहुत ज्यादा थी। संत जी ने कहा, पढ़ी होती तो तुम्हें रास्ते में उतरना भी सिखाते और चढ़ना भी सिखाते। राम जी ने भी यात्रा की, लेकिन राम जी जब नाव में बैठे ना, तो राम जी पहले नहीं बैठे। तो राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले पत्नी को चढ़ाया, और जब उतरने की बारी आई ना, तब भी राम जी पहले नहीं उतरे। बोले, तो बोले, उतरे ठाणे भय सुरसर रेता, सियाए राम लखन समेता। पहले उतारा किसको? जानकी जी को। ये राम कथा है। यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, बस कोई सीखने वाला व्यक्ति चाहिए। वर्णन आया, जैसे ही राम जी गंगा के पार उतरे, उतर ठाड़ भये सूर्य सरिता। जैसे ही राम जी उतरे, श्री जानकी जी, राम जी, निषाद जी, लक्ष्मण जी चारों खड़े, लेकिन पीछे से केवट उतरा, और केवट ने उतर करके किया क्या? बोले, केवट उतारे दंडवत की ना, प्रभु सकुचे कछु नहीं दी। आज केवट ने जैसे ही उतर करके प्रणाम, और प्रणाम भी कैसा किया? दंडवत, डंडे की भांति लेट करके। तो राम जी सकुच गए। ये समय है प्यारे,
समय के आगे अच्छे अच्छों को झुकते देखा। जब समय आता है ना महाराज, तो शेर भी गीदड़ों से हार जाता है। जगत को देने वाले परमात्मा, जिनके सामने कुबेर भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, मां लक्ष्मी जिनके पग दबाती हूं, चरण सेवा करती हूं, लेकिन आज जब केवट ने प्रणाम किया ना, राम जी अपने आप को देख रहे हैं, ये क्या समय है जिनके सामने कुबेर हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है। लेकिन आज केवट को उतराई देने के लिए राम जी के पास कुछ नहीं है जो राम जी केवट को किराया दे सके, उतराई दे सके। ये समय है, इसलिए प्यारे गर्व नहीं करना चाहिए जीवन में। चार पैसा आ जाए ना तो घमंड नहीं करना चाहिए। ये समय है, पल में बदल जाए कोई नहीं बता सकता। बड़े बड़े राजाओं को रंक होते देखा है और बड़े बड़े रंकों को राजा होते देखा। राम जी सब कुछ गए, ये मांग रहा है क्या दे दूं। ये समय और परिस्थिति है प्यारे। राम जी नजर नीचे किए, आज केवट मांग रहा है क्या दूं, और लेकिन प्यारे धन्य है महारानी जानकी। अगर पत्नी हो तो श्री जगत जननी महारानी सीता जी के। सारे संसार के हृदय की बात जानते हैं राम जी, लेकिन राम जी के हृदय की बात को जानती है हमारी श्री जानकी जी। राम जी ने सीता जी को देखा नहीं, लेकिन जानकी जी ने राम जी को देखा, एक पल में समझ गई। और जानकी जी ने किया क्या, बोले पिए ही की सिए जानने हारी और मने मुदरी मन मुदेते उतार। आज अपनी मुद्रिका उतार दी, और जैसे मुद्रिका उतार करके राम जी को दी, राम जी ने कहा सीता ये मुद्रिका तुम्हारी है मेरी नहीं। जानकी जी ने बड़ी नम्रता से कहा सरकार, जिस दिन जिस घड़ी मेरे पिता महाराज जनक ने हरे बांस के मंडप के नीचे जब पाणी ग्रह संस्कार किया था ना, मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, उस घड़ी से सीता आपकी हो गई थी और सीता की प्रत्येक वस्तु आपकी हो गई। ये है प्रेम, ये है महाराज पति पत्नी। ऐसा नहीं महाराज पति पर विपत्ति पड़ी तो महाराज सिर पर बैग रखा चल दिए मायके। जानकी जी से बोले पिए ही की सिए जानने हारी मने मुदरी मन मुदिती उतार। मुद्रिका दे दी राम जी को, ये आप मुद्रिका दे दो। जैसी राम जी के पास मुद्रिका आई, राम जी ने मुद्रिका को निहारा और केवट को। एक बात बोले, अगर पति पत्नी के बीच अगर एकता है, अगर पति पत्नी के बीच एकता है, सुमत है, तो प्यारे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लेकिन वो प्यारे संकट ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। अगर दोनों में प्रेम है, एकता है, सुमत है, तो
अगर एकता और सुमित अगर प्रेम नहीं है ना प्यारे, तो छोटे से छोटा संकट पहाड़ जैसा बन जाता है। और एकता है तो महाराज बड़े से बड़ा संकट भी छोटा बन जाता है। जो राम जी अभी कुछ देर पहले सकुच रहे थे, लेकिन जब जानकी जी ने मुद्रिका दी, अब वही राम जी केवट से कहने लगे क्या, अरे कहे हूं कृपालु ले ओ तेरा, कहे हो कृपालु ले ओ तेरा, कहे हूं कृपालु ले ओ तेराई हो, कहे हो कृपालु ले ओ तेराई, केवट चरण गई अकुलाय, केवट चरण गई अकुलाए। कहे हूं कृपाल ले उतराई। राम जी ने कहा केवट उतराई ले लो। केवट राम जी के चरणों में गिर गए, सरकार उतराई नहीं लूंगा। क्यों? बोले नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दो से दुख दारिद दावा। केवट से बोला राम जी आज मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे दोष मिट गए, मेरा दुख मिट गया, मेरा दरिद्रता मिट गई, अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी कह रहे हैं केवट कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। धीरे से केवट बोला राम जी एक बात बताएंगे? बोले क्या? बोले नाई से ना नाई ले, और धोबी से ना धुआई, और देख के उतराई प्रभु जाते ना बिगाड़ी। कहा राम जी एक बाल काटने वाला दूसरे बाल काटने वाले से पैसा नहीं लेता है, पर एक कपड़े धुलने वाला दूसरे कपड़े धुलने वाले से भी पैसा नहीं लेता, फ्री में धुल देता। और वैसे ही प्रभु जी आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। बगल में खड़े लक्ष्मण जी अब तो आग बबूला हो गए। अरे क्या बात कर दी? राम जी रघुकुल कुल भूषण और तुम नाव चलाने वाले केवट कैसे? राम जी केवट कैसे हुए? केवट बोला लक्ष्मण जी कितनी बार कहूं, जब दो बड़े व्यक्ति बात करें ना तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण बोला नहीं नहीं बताओ, तुम केवट हो समझ आया, राम जी केवट कैसे हैं? केवट राम जी को इशारा करके बोला राम जी तुम बताए नहीं हो कि हम तो छोटे केवट हैं, तुम तो केवटों के सरदार हो, तुम तो बड़े वाले केवट हो, बताया नहीं। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले बताओ तुम केवट हो ठीक, राम जी केवट कैसे? केवट बोला लक्ष्मण जी बस फर्क इतना है, मैं लोगों को गंगा के पार करता हूं और तुम्हारे भैया राम लोगों को भवसागर से पार करने का काम करते। अब बोलो भैया ये भी केवट हुए कि नहीं हुए?
और हम तो लोगों को गंगा के पार करते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया तो भवसागर से पार करने वाले हैं। केवट बोला राम जी यहाँ व्यवहार कर लो। हमारे यहाँ नियम होता है ना, जब शादी होती है ना बिटिया की, तो लोग व्यवहार लिखवाते हैं। अच्छा तुम हमारी बेटी के विवाह में एक फ्रिज दिए हो, जब तुम्हारी बिटिया का विवाह हो गया तो हम भी दे देंगे। ये व्यवहार। केवट बोला राम जी ये व्यवहार है कैसा? आज जब तुम हमारे घाट आए तो मैंने आपको फ्री में पार कर दिया, लेकिन कल को जब मैं तुम्हारे घाट आऊं ना तो राम जी आप भी मुझे फ्री में पार कर देना, क्योंकि आप मुझे तो उतराई दे सकते हो लेकिन मैं आपको उतराई नहीं दे पाऊंगा। राम जी बहुत कह रहे केवट कुछ तो मांगो। केवट हाथ जोड़े खड़ा है ना। अब तो बहुत कीन प्रभु लगन सिए कछु नहीं के बटुले, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरदे। केवट एक ऐसा भक्त है महाराज जिसे बिना मांगे भक्ति मिली। राम जी जाने लगे। केवट सामने से है, ए सरकार ये तो आपने अपने मन से दिया है, लेकिन हम आपसे कुछ मांगे। आज केवट ने राम जी को अपना ऋणिया बना लिया, कर्जदार बना लिया। केवट बोला राम जी अरे फिरती बार मोए जो देवा, फिरती बार मोहे जो देवा, फिरती बार मोहे जो देवा, फिरती बार, फिरती बार, फिरती बार मोहे जो देवा, तो प्रसाद में सिर धर ले, प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट बोला राम जी फिरती बार, इस बार नहीं मांग रहा, मांगूंगा जरूर, लेकिन जब आप 14 वर्ष के बाद जब लौटोगे ना, जब आप लौट करके मुझे जो दोगे उस प्रसाद को मैं सिर पर रख लूंगा। मानो केवट कहना चाहता हो राम जी अगर मैंने अब की बार मांग लिया ना तो लौटती वक्त आप मुझे दर्शन देने वाले नहीं है। जिंदगी में मौका मिले तो ये मांगना। गाड़ी घोड़ा बंगला तो बहुत मांगते हो जी, लेकिन जब जीवन में मांगने का मौका मिले ना तो राम जी से कहना सरकार अरे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, तेरी छवि हर, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ऐसे ही प्रभु जी बड़े भाव के साथ बोल राम राजा सरकार। राम जी हर पल बस आपकी याद आए। हर पल तुम्हारी याद
आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, खुशबू के गीतों में तेरी खुशी हो, तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो। वाणी तेरा गुण गाती रहे राघव गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ऐसे नहीं प्रभु जी दोनों हाथ। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। जय जय। आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। केवटने का सरकार हर पल आपकी याद आती रहे और फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आज जैसे ही राम जी केवट को विदा करके जैसे ही आगे वन में आए, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जैसे ही महाराज वनवासियों को पता पड़ा कि राम जी आए हैं, वनवासी दौड़ पड़े। श्री तुलसी बाबा लिखे हैं, बोले सुनत तीरे बा सी नर नारी, धाये निज निज का